क्लास 10th शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस एक टॉपिक हो गई और दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। ये पूरा चैप्टर एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें पूरा डिस्कस करना है, तो शुरू करते हैं। Along with human development, human requirements began to increase. In order to fulfill these requirements, mankind started to exchange goods. तो as we know that जब से ह्यूमन स्टार्ट किया, उन्होंने सर्वाइव करना, लिविंग करना, अर्ली जो स्टोन एज थे, इसके पहले केव में थे, फिर स्टोन एज आया, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्टिंग से जो डेवलपमेंट किया, आज भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो एवर इंक्रीजिंग है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, एंडलेस है। क्योंकि हम डेवलप जितना आगे बढ़ेंगे हमें और चाहिए होगा, तो इसी तरह से दैट इज़ एंडलेस। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स, हमें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है मैनकाइंड को, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो कुछ चीज़ों के बदले हमें कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, हम एक्सचेंज करते हैं। सो अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो पहले जब देयर वाज नो मनी सिस्टम, तो लोग सामान के बदले सामान ही एक्सचेंज करते थे। तो ग्रेजुअली बार्टर एक्सचेंज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसी तरह से बार्टर सिस्टम जो है उस समय आया जब लोग सामान के बदले जब सामान एक्सचेंज करते थे, उस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर एक्सचेंज हो गया ना, के उससे तरह से उसका एग्जिस्ट हुआ कि आपको दूसरे सामान चाहिए, एक्सचेंज करना है, तो आपको इस तरह से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद प्रीशियस कमोडिटीज, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, जितने सारे करेंसीज थे, धीरे धीरे करेंसीज का डेवलप्ड हुआ, सर्कुलेट करना शुरू किया। तो क्योंकि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, बहुत सारी साइड इफेक्ट्स था। क्योंकि अगर किसी को सामान पूरा नहीं चाहिए, जैसे किसी के पास मान लो हॉर्स है, उसे वीट चाहिए, तो वो पूरा का पूरा हॉर्स कैसे देगा वीट के लिए। तो इससे देयर इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम्स। तो यहाँ पे होता है जैसे मेजरमेंट वाला प्रॉब्लम हो जाता है, कैरी करने वाला कि कितने दूर तक कैरी करके ले जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स के कारण बार्टर सिस्टम्स के बाद इसे स्टॉप किया गया और उसके बाद करेंसीज डेवलप्ड हुई, करेंसी का इन्वेंट किया गया ना। तो बार्टर सिस्टम को बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद सर्कुलेट किया करेंसी इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। तो उस तरह से एक्सचेंज के बदले हमने स्टार्ट किया करेंसी, रुपीज़ ना। तो इन इंडियन हिस्ट्री इट हैज़ बीन मेंशन दैट काउज वे आल्सो यूज्ड एज करेंसी। सो अर्लियर, क्योंकि जब वो बार्टर सिस्टम था तो वो हर चीज़ें को जब हम एक्सचेंज करते थे, तो इस तरह से एक्सचेंज के लिए काउ को भी यूज़ किया जाता था एज अ करेंसी। व्हेन एन इंडिविजुअल परचेज एंड यूजेज that is get benefit from goods and service by paying their values, he is called a consumer. तो इसी तरह से जब कोई भी इंडिविजुअल कोई चीज़ परचेस करता है, जब कोई चीज़ वो परचेस कर रहा है मतलब वो बाय कर रहा है, उसके बाद उसकी यूज़ करता है, सो दैट इज उसने क्या किया, बेनिफिट उसका यूज़ किया। उस बेनिफिट मतलब उसने जो भी लिया, तो भले वो गुड्स है या फिर सर्विसेज है, और उसके बदले उसने वैल्यू उसकी दी थी, जो भी अमाउंट है उसने उसको पे किया था। तो दैट पर्सन हु यूज दैट प्रोडक्ट, जिसने उसको उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसे क्या कहता है, उसे कहा जाता है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर, हु आर द कंज्यूमर? कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल हु परचेज एंड यूजेस द गुड्स एंड गेट द बेनिफिट्स। तो उसी तरह से उसको कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम उसको परचेज करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, उसकी बेनिफिट यूज़ करते हैं बाय गिविंग सम, जो भी उसकी वैल्यू उसको देने के बाद, तो उसे कंज्यूमर कहा जाता है। कंज्यूमर रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु परचेज एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर बोले जाए तो कंज्यूमर्स क्या है, इज एन इंडिविजुअल हु परचेज एंड कंज्यूम, जो परचेज करता है, कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विस। तो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर एक्ट, जो कंज्यूमर एक्ट है 1986 की, तो अ कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग
तो हम कंज्यूमर किसे कहेंगे? कंज्यूमर हैज़ पेड अ इंडिविजुअल, तो यहाँ पे इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ पेड some goods or some good or services or has paid to pay or has promised to pay it for it. तो यहाँ पे है कि अगर किसी ने पे कर दिया है गुड्स और सर्विसेज के लिए या फिर उसने प्रॉमिस किया है कि वो बाद में पेमेंट करेगा. दूसरा, हैज़ पेड पार्ट ऑफ इट, पूरा नहीं कुछ दिया है गुड्स एंड सर्विसेज और फिर प्रॉमिस किया है कि बैलेंस बाद में पेमेंट करेगा, हम उसे भी कंज्यूमर कहेंगे. एंड द थर्ड, हैज़ प्रॉमिस टू पे और मेक पेमेंट ऑन अ ड्यू डेट, या फिर उसने प्रॉमिस किया है कि दैट पर्टिकुलर डे जो होगा, डेट जो होता है उसमें वो पेमेंट करेगा, तो दैट इज सेट टू बी अ कंज्यूमर, हम उसे भी कंज्यूमर कहेंगे. सो द कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग अ कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल हु फुलफिल ऑल दिस और हु फॉलो ऑल दिस रूल्स, तो इसे हम कंज्यूमर से भी कहेंगे. ठीक है. द फाइनल पर्सन who receive profits or benefit of the purchased commodity or services is known as consumer. तो फिर से जो फाइनल पर्सन है जिसने रिसीव किया प्रॉफिट बेनिफिट्स, जब उसने परचेस किया तो उसने उसकी बेनिफिट यूज़ किया होगा उसे, तभी उसने परचेस किया है सर्विसेज, सो द पर्सन इज सेड टू बी अ कंज्यूमर, तो उसे हम कंज्यूमर कहेंगे. इन द कंज्यूमर एक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, द कंज्यूमर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, तो हम कंज्यूमर्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, क्योंकि हम लोग गुड्स भी कंज्यूम करते हैं और सर्विस भी कंज्यूम करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करता है गुड तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स हो जाएगा, और जो सर्विसेज कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा. फिर ना पर्सन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अगेन द कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन द टर्म, कि हम पर्सन किसे कैसे कहेंगे. आर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फार्म, तो जिसका अपना रजिस्टर्ड है फार्म, जो भी बिजनेस है, छोटा मोटा शॉप्स है, ठीक है. जॉइन हिंदू फैमिली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, a group of people whether it has been registered under the Community Registration Act or not. So all these in this category, these are all termed as to be a person. ठीक है. तो इस तरह से हम किसे कंज्यूमर के हिसाब से कहेंगे और द पर्सन किसे कहेंगे. ये हो गया. नेक्स्ट, रीजंस फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर है, जो पर्सन है, वो किस तरह से एक्सप्लॉइट होता है या एक्सप्लॉइट करता है. ठीक है. तो पर्सन दोनों हो गया, क्योंकि पर्सन जो कंज्यूमर है वो भी पर्सन है और जो सेल कर रहा है वो भी पर्सन है. ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पर जो कंज्यूमर्स के बाद पर्सन लिखा गया था, पर्सन, तो कंज्यूमर कैन बी अ पर्सन और पर्सन कैन बी अ कंज्यूमर. तो इसी तरह से इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था कि रीजंस फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. तो जो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है, किस तरह से उसके साथ जो भी है एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके साथ चीटिंग होती है, उसकी यूज़, उसका हम उपयोग करते हैं, हिंदी में बोलेंगे उपयोग करना, दुरुपयोग करना, इस तरह से. तो उसका यूज़ जो बेनिफिट उठाता है कंज्यूमर्स का, तो हाउ द पर्सन गेट एक्सप्लॉयटेड. सो व्हेन अ कंज्यूमर ऑब्टेन सम गुड्स और सर्विसेज आफ्टर मेकिंग पेमेंट फॉर इट और ऑन रेंट, तो पेमेंट किया या फिर रेंट पे लिया है, बट डज नॉट गेट एनी प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसने पेमेंट किया था कि उससे उससे कुछ लाभ होगा, लेकिन उससे कोई इसका लाभ नहीं हुआ, बट ही डज नॉट गेट एनी प्रॉफिट और बेनिफिट. द प्रॉफिट है ना बेनिफिट से फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज. तो यहाँ पे देखना बेटा, बार बार गुड्स ऐसा आना चाहिए, यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, गुड नहीं होना चाहिए, ये ऐसा आएगा गुड्स. ठीक है. तो ये गुड्स एंड सर्विसेज एक साथ, तो गुड्स एंड सर्विसेज, देन दैट कंडीशन इज नोन एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. तो उस कंडीशंस को कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. सो देयर आर मेनी रीजंस थ्रू विच द कंज्यूमर आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड. अलग अलग तरीके से कंज्यूमर जो एक्सप्लॉयट होते हैं. तो सबसे पहले वापस रिपीट करते हैं कि हम किस तरह से, हम किसे कहेंगे द हु इज बीन एक्सप्लॉयटेड और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. व्हेन द कंज्यूमर हु ऑब्टेन और
some goods or benefits by payment, by giving some payment. जिसने पेमेंट किया उसने कोई परचेस किया है, ठीक है, उसने कोई परचेस किया है बाय गिविंग द पेमेंट और बाय पेइंग रेंट, बट ही डज नॉट हैव एनी प्रॉफिट और गेट बेनिफिट. लेकिन उस चीज़ों से, जो भी चीज़ें उसने लिया था, गुड्स या सर्विस, उससे कोई भी उससे बेनिफिट नहीं हुआ, उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसे कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. अब हम रीजन में जाएंगे. रीजंस में आते हैं कि परचेजिंग अ गुड और सर्विसेज. तो यहाँ पे वापस गुड बता रहे हैं, सब में गुड्स होना चाहिए था. परचेजिंग अ गुड्स और सर्विस विदाउट पेइंग अटेंशन टू द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड. सो ये हम लोग हमेशा करते हैं कि जब भी कंज्यूमर, क्योंकि दोष कंज्यूमर का भी होता है, क्योंकि जब भी हम परचेस करने जाते हैं विदाउट पेइंग एनी अटेंशन ऑन द प्रोडक्ट, कि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई अटेंशन नहीं देते, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी है या नहीं, स्टैंडर्ड कितना अच्छा है उसका, ये चेक नहीं करते, तो मतलब हमने चेक नहीं किया, इसका मतलब हम चीटेड हो सकते हैं. दूसरा, नॉट सेलेक्टिंग द राइट गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा ये भी है कि मार्केट में एक जैसा प्रोडक्ट बहुत सारा होता है, तो विच वन इज गुड फॉर अस वो हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग राइट चॉइस नहीं कर पाते, सेलेक्ट नहीं कर पाते, तो हम एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं, तो फिर मतलब हमारे साथ चीटिंग हो गई. थर्ड में चलते हैं. लैक ऑफ कंप्लीट रिटन और अनरिटन इंफॉर्मेशन अबाउट अ गुड्स और सर्विसेज. समटाइम्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं मिल पाता हमें, क्योंकि खुद जो प्रोडक्ट, जो कंपनी है, उसमें उसके बारे में पूरी डिटेल्स नहीं लिखती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है. कभी अनरिटन होता है, तो वो भी मतलब हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं था, हमने परचेज कर लिया. फोर्थ, बिलीव्स ऑन रिटन एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट ऑन द पैकिंग ऑफ गुड्स. समटाइम्स हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फिर जो पैकिंग होती है उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के हम लोग लगता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत जेन्यून है, अच्छी क्वालिटीज की, अच्छी ब्रांड की है, इसको हम लोग को परचेज करना चाहिए, बट द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, इट मीन्स वी हैव बीन अगेन चीटेड. नाउ लास्ट, इलिटरेट कंज्यूमर. द मोस्टली, क्योंकि इंडिया में जो मोस्टली देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है इलिटरेट है, तो उसका मतलब जो ग्राहक है वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उसका मतलब उससे उसका फ़ायदा उठा लिया जाता है. तो इसी तरह से ये भी एक रीज़न है. फिर नेक्स्ट रीज़न आता है नॉट रिसीविंग एनी रिसिप्ट. हम लोग ये बहुत बार करते हैं कि हम लोग जब भी कुछ परचेसिंग करने जाते हैं उसके रिसिप्ट नहीं लेते, तो ये अलग अलग नेम्स है बट द मीनिंग्स आर सेम. ये रिसिप्ट की है, जब भी हम कोई परचेस करते हैं तो उसके बदले हमें जो बिल मिलती है, दैट वाज कॉल्ड एज रिसिप्ट. मेमो, बिल, परचेस इनवॉइस ऑफ द परचेस गुड्स एंड सर्विसेज, दीज आर ऑल द सेम बट वर्ड्स आर डिफरेंट. तो अलग अलग नाम से कोई मेमो बोलता है, कोई रिसिप्ट बोलती है, कोई परचेस बिल इनवॉइस बोलते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग नहीं लेते. फिर 7th, अ कंज्यूमर नॉट complaining in written or in the required format against an impure or harmful goods or services. जब उसे पता होता है कि वो चीटेड हो गया है, इसके साथ धोखा हुआ, फिर भी वो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं लिखते रिटर्न में उस प्रोडक्ट के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ, या इम्प्योरिटी की, हार्मफुल गुड्स और सर्विसेज के खिलाफ. तो ये भी हमारे लिए देखा जाए सही नहीं है, हमें करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, लैक ऑफ डिसीजंस ऑफ एन कंप्लेन. साथ में जो डिसीजंस दिया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती है. लैक ऑफ डिसीजंस एंड ऑफ कंप्लेन के बाद 9th है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. कंज्यूमर्स कभी भी ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि हमें भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हमें सबके साथ मिलके जो भी प्रॉब्लम है तो सब मिलके अगर हम लोग साथ में करते हैं, कंप्लेन करते हैं या फिर केस लॉन्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट ही होगी, सबको फ़ायदा होगा. तो इसी तरह से जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं. फिर 10th, इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑन द गवर्नमेंट. जो भी कंपनी है, जो प्रोडक्ट्स सेल करती है मार्केट में, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के ऊपर होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी कुछ एक्ट उसके बारे में नहीं सोचती. तो ये सारा चीज़ें जिसके थ्रू जो है कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट्स होते हैं, ठीक है. सो दैट वाज द रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशंस. तो ये मेन था. अब ये जो मेन रीजन हमने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड मेनली जो भी अब क्वेश्चन होगा
सबसे ज़्यादा जो है इसी से रिलेटेड होंगे। मेनली यही चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा अपने आप को तो मॉडिफाई करके लगभग जो आंसर्स आएंगे इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से याद करना। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशंस कि हम किस जैसे गुड्स किस तरह से हम एक्सप्लॉयट हुआ, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स। तो उस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, गुड्स के अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग। So consumer may have been exploited in various ways. Mostly the condition of consumer exploited arises when production of goods is done by large and powerful companies having increased amount of capital. तो कहा जा रहा है कि मोस्टली तो कंडीशन है कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन का वो तब होता है जब प्रोडक्शन जो होती है गुड्स की वो बहुत लार्ज कंपनी है, पावरफुल कंपनीज है, वो करती है और उसने अमाउंट इंक्रीज कर देती है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर देती है, इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स। एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और आइटम्स एंड एक्सप्लॉयटेशन इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो ये दो, जैसे हमने आगे पढ़ा था, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, तो ये वही है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गुड्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सर्विसेज। तो वही चीज़ है, रिलेटेड उसी से मिलेगा जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो मोस्टली रिलेटेड उसी के आसपास ही रहेंगे ना। अब गुड्स में जैसे लेस वेट्स, तो गुड्स से जो रिलेटेड है कि गुड्स में किस किस्म के हम लोग, तो कभी जो वेइंग होती है, मशीन होती है, वो कहीं ना कहीं सही से मेजरमेंट नहीं कर पाती, तो हमें अमाउंट कम मिल जाता है। नॉट ऑफ द टाइप विच हैज़ बीन टोल्ड और मेंशन, फिर जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है जिस तरह से बोला जाता है उसमें वैसा नहीं रहता है। इम्प्योरिटी, कहीं ना कहीं इसके साथ मिलावट किया जाता है। टेकिंग एडिशनल प्राइस एज कंपेयर टू फिक्स प्राइस, जो प्राइस लिखा है उससे कहीं ज़्यादा प्राइस उनसे ले लिया जाता है। लैक इन डिज़ायर कैपेबिलिटी, तो लैक किस में कमी हो रही है, डिज़ायर कैपेबिलिटी जितना होना चाहिए उससे उतना नहीं है। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है ऑन द मार्क नहीं है, जितना पैसा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए उतना नहीं दे रहा वो क्वालिटी। अनसेफ प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर अस, अनसेफ है। फिर आता है इंटेंशनली हाइडिंग द फॉल्ट, मोस्टली जो चीज़ें कमी होती है उसको छिपाने की कोशिश किया जाता है प्रोडक्ट में, उस विच गेट हाईलाइटेड विद द प्रोडक्ट इज यूज। तो बाद में जब यूज़ करते तो हमें पता चलता है इसके अंदर कमी क्या थी। फिर आता है कि क्रिएटिंग आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स, कभी कभी ये चीज़ें किया जाता है ताकि उसकी कमी दिखा दिया जाए, तो लोग क्या करेंगे कि अरे ये कम हो गया, मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो वो क्या फोर्स करेंगे कि नहीं हमें चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर जब उसको बोलते हैं कि हमें चाहिए, डिमांड है, तो जो सप्लायर होता है वो उसकी प्राइस बढ़ा देता है, भले क्वालिटी अच्छी हो या ना, क्वालिटी ख़राब कर देंगे लेकिन उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें भी, जिससे वी गेट चीटेड, मतलब वी गेट एक्सप्लॉयटेड इन द टर्म्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, सर्विसेज के थ्रू हम किस तरह से एक्सप्लॉयट होते हैं। सर्विसेज में अगर हम देखेंगे, नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस ऑन टाइम एज पर द कंडीशन ऑफ सर्विस मेंशन, तो जिस तरह से सर्विस देना चाहिए, सर्विसेज जो भी हम, जिस तरह से अगर आपने कोई मान लो कि आपने कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया रहा, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके कॉल सेंटर्स में फ़ोन करते हैं या फिर उसके सर्विस सेंटर्स में फ़ोन करते हैं, लेकिन वो आपका अटेंड नहीं करता है, टाइम मांगता है, टाइम पे आते नहीं है, डिले करते हैं, बहाना करते हैं कि नेक्स्ट डे करके। दैट इज़ कि जो है उसने बोला था लेकिन वो प्रॉपरली उसको अटेंड नहीं कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम एज पर द कंडीशन ऑफ सर्विस मेंशन, जिस तरह से लिखा जाता है कि आपका अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, फॉल्ट होता है, तो आपका प्रोडक्ट जो है घर पे आके हम लोग सॉल्व कर देंगे, सर्विस कर देंगे, तो वैसा नहीं होता है। फिर अनसेफ और फॉल्ट्री सर्विस, तो कभी कभी हमें जो है सर्विस मिलती है वो अच्छी नहीं होती है, तो इस तरह से वो चीज़ें भी है जहाँ से हम एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। मान लो कि कंज्यूमर गेट एक्सप्लॉइट इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ्टी बेनिफिट कॉजिंग हार्म्स, तो जो चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, तो बेनिफिट्स, ताकि लोगों को जो भी ये यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, सेफ्टी के बारे में। प्रोवाइडिंग फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेज एक्स्ट्रा, साथ साथ जब मतलब आपने अच्छा खासा कोई प्रोडक्ट खरीदा है,
ठीक है। अब मान लो कि आपने इसमें 60,000 70,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक्स में ही या कुछ और, तो जिसमें आपने फिर घर लाने के बाद पता चलता है कि दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसमें प्रॉब्लम है, वो वर्क नहीं कर पा रहा है सही से। तो आपने एक तो पेमेंट दिया था अच्छा खासा, ठीक है, फिर एक तो टेंशन मेंटली हो गई। तो इस तरह से ये चीज़ें फिजिकल मेंटली इंटेलेक्चुअल डैमेज, तो ये भी हमारे लिए भी ये व्यक्तिगत देखा रूप से, तो जब तक वो सर्विस नहीं प्रोवाइड होगा, सर्विस होगा कि नहीं होगा, फिर दैट प्रोडक्ट वी हैव टू टेक इट एज गारंटेड कि हमें वो एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि उसे सर्विस देना चाहिए लेकिन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कंज्यूमर कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉइट होता है बिकॉज ऑफ सर्विसेज। तो इसी तरह से कंज्यूमर्स, इसके कारण ही कंज्यूमर्स अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंज्यूमर राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो रीज़न हमने डिस्कस किया था, रीजन के बाद कंज्यूमर्स की राइट्स क्या, तभी जाके वो अपने राइट्स के बारे में अगर पता चलेगा तभी वो फाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमने रीज़न डिस्कस किया था, रीज़न इंपॉर्टेंट है तो ये राइट्स भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ये राइट्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।